आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसे हिंदू अपना मार्गदर्शक मानते हैं, मुसलमान सम्मान के साथ याद करते हैं और करोड़ों सिख उन्हें अपना बाबा, अपना गुरु मानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा गुरु नानक देव जी के बारे में। आज की वीडियो में आप जानेंगे गुरु नानक कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, क्या वो मुसलमान थे, क्या उन्होंने हज भी किया, गुरु ग्रंथ साहिब किस शिक्षा पर आधारित है, और अंत में हम ये भी जानेंगे कि क्या गुरु नानक एक मुसलमान सूफी थे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी जानकारी हमेशा आपको मिलती रहे। 15वीं सदी का पंजाब, वो धरती जिसने सूफियों, संतों और सच्चाई के तलाश करने वालों को जन्म दिया। इसी धरती से एक ऐसी आवाज उठी जो सिर्फ एक ईश्वर की भक्ति और मानव सेवा की बात करती थी। ये आवाज गुरु नानक की थी। उनकी शिक्षा के आधार पर आगे चलकर सिख धर्म की स्थापना हुई और आज दुनिया भर में 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस धर्म को मानते हैं। इनकी पवित्र पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी नाम की जगह पर हुआ जो आज ननकाना साहिब पाकिस्तान में स्थित है। उनका परिवार हिंदू था, लेकिन नानक बचपन से ही साधारण बच्चों की तरह नहीं थे। ना उन्हें खेलकूद का शौक था, ना धन दौलत का लालच। वे बचपन से ही सत्य, ईश्वर और आध्यात्मिकता की खोज में लगे रहे। उन्होंने एक हिंदू शिक्षक से पढ़ाई की और एक मुस्लिम विद्वान से अरबी व फारसी भी सीखी। लेकिन नानक का मन न धर्मों में था बल्कि ईश्वर की असली पहचान में। जब उन्हें नौकरी मिली तो वो अनाज तौलते समय हमेशा कहते, तेरा, सब कुछ तेरा, यानी जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का है। वे जरूरतमंदों को अनाज बांट देते। लोगों ने शिकायत की, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि हर बार हिसाब बिल्कुल सही निकलता। लोगों ने समझ लिया यह व्यक्ति गणना से नहीं, ईश्वर के प्रेम से काम करता है। एक दिन वो नहाने नदी में गए और 3 दिन तक वापस नहीं आए। जब वो लौटे तो केवल एक वाक्य कहा, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सभी इंसान हैं। ये बात पूरे इलाके में फैल गई और लोग उन्हें एक सच्चा खोजी मानने लगे। कई कथाओं के अनुसार गुरु नानक मक्का भी गए थे। वहां एक मशहूर घटना होती है। वो आराम से लेटे हुए थे और उनके पैर काबे की ओर थे। एक मुसलमान आलिम ने नाराज होकर कहा, किबले की तरफ पैर मत फैलाओ। तब नानक ने कहा, मेरे पैर उस दिशा में घुमा दीजिए जहां ईश्वर ना हो। जब उसने उनके पैर घुमाने की कोशिश की तो हर दिशा में काबा नजर आने लगा। लोग चकित रह गए और उन्हें खुदा का दोस्त कहा जाने लगा। कहते हैं कि गुरु नानक ने सिंध, पंजाब, बगदाद, अरब और ईरान के सफर किए और कई सूफी संतों की संगत में रहे। अपनी अंतिम जिंदगी नानक ने करतारपुर में बिताई। उनके निधन के बाद हिंदू चाहते थे उनका दाह संस्कार हो और मुसलमान चाहते थे उन्हें दफनाया जाए। फैसला हुआ दोनों अपने फूल उनके शरीर पर रखते हैं। सुबह जिसके फूल ताजा मिलेंगे वही अंतिम संस्कार करेगा। सुबह चादर हटाई गई तो शरीर गायब था, सिर्फ फूल ही बचे थे। कहा जाता है कुछ मुस्लिम अनुयायी रात में ही उनका जनाजा पढ़कर उन्हें दफनाएं। इतिहास बताता है वे हिंदू परिवार में पैदा हुए, ईश्वर की एकता के समर्थक थे, सूफियों के साथ रहे, मक्का गए, कुरान लिखे चोले पहने, इस्लामी आदर किया और पैगंबर मोहम्मद साहब की प्रशंसा की। इसीलिए कई विद्वान मानते हैं कि गुरु नानक एक मुसलमान सूफी और ईश्वर के प्रेमी थे। लेकिन समय के साथ उनकी शिक्षाओं पर आधारित धर्म सिख धर्म बन गया। तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार हमारी सबसे बड़ी ताकत है।